नमस्कार दोस्तों। देश में जब भी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी किसी नेता के घर पर छापा मारता है तो विपक्ष जमकर इसका विरोध करता है। सरकार पर इल्जाम लगाए जाते हैं कि अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तब क्या हो जब उन मंत्रियों के पास से करोड़ों रुपए का काला धन बरामद हो और वो धन जो आम जनता की मेहनत की कमाई की होती है। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है पश्चिम बंगाल में, जहां ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी में 20 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। कौन है अर्पिता मुखर्जी, बताएंगे इसी खबर में आपको आगे। पहले जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। तो छापेमारी की जानकारी खुद ईडी ने ट्विटर पर करोड़ों रुपए कैश की तस्वीरें पोस्ट करके दी है। जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई, इस मामले ने मानो तूल पकड़ लिया, क्योंकि ईडी को मिले 20 करोड़ रुपए कैश को एसएससी घोटाले से जोड़कर अब देखा जा रहा है। बाईस जुलाई यानी शुक्रवार को ईडी की एक टीम ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के दो मंत्री पार्थ चटर्जी और परेश अधिकारी के घरों पर छापेमारी की थी। इस दौरान मंत्री पार्थ चटर्जी के घर के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। इतना ही नहीं, ईडी के अधिकारियों की एक और टीम ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के आवास पर भी छापेमारी की। लेकिन इन छापेमारी के दौरान ईडी के हाथ कुछ भी नहीं लगा, पर ईडी को पश्चिम बंगाल में अर्पिता मुखर्जी नाम की महिला के घर से 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, जिसमें 2000 और 500 रुपए के बंडल्स थे। इसकी जानकारी सामने आई है कि ये महिला ममता बनर्जी सरकार में के मंत्री पार्थ चटर्जी की सहायक है, जिसके बाद से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि पार्थ चटर्जी को छापेमारी की खबर पहले ही मिल गई होगी, जिसके चलते उन्होंने ये कैश अपनी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के यहाँ छुपाया होगा। अब अर्पिता मुखर्जी के बारे में बात करें तो वो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की क्लोज एसोसिएट हैं। अब रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की रेड से सुर्खियों में आई अर्पिता मुखर्जी कुछ बंगाली, उड़िया और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी है। बेहद कम समय के लिए अर्पिता मुखर्जी ने अपने फिल्मी करियर में ज्यादातर साइड रोल ही किए हैं। इसके अलावा अर्पिता ने बंगला फिल्म अमर अंतर्नाद में भी अभिनय किया है। तो वहीं भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने 2019 की दुर्गा पूजा की तस्वीर शेयर की है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी, पार्थ चटर्जी और उनकी सहायक अर्पिता मुखर्जी एक साथ नजर आ रही हैं। शुवेंदु अधिकारी ने जो तस्वीरें शेयर की है, उनसे साफ पता चलता है कि दक्षिण कोलकाता के मशहूर दुर्गा पूजा से अर्पिता मुखर्जी का खासा लगाव है। अब बताया जाता है कि दुर्गा पूजा कमेटी के विज्ञापनों में अर्पिता मुखर्जी का चेहरा आगे रहता है। ऐसा माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा कमेटी के जरिए ही पार्थ ने अर्पिता से मुलाकात हुई होगी, जिसके बाद से दोनों के संबंध गहरे होते चले गए। तो वहीं जैसे ही इस मामले में तूल पकड़ा है, तो टीएमसी ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। तृणमूल के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुणाल घोष ने सफाई दी है कि बरामद पैसों से पार्टी का कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इस मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, वही इसके लिए जिम्मेदारी भी है। हमें नहीं पता कि आखिर क्यों पार्टी का नाम इसमें घसीटा जा रहा है। सही समय पर हम बयान जारी करेंगे। तो वहीं टीएमसी अभी इस पूरे मामले को करीब से देख रही है और शायद समय आने पर प्रतिक्रिया भी दे सकती है। अब टीएमसी के बयान के बाद भी बंगाल में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने में जरा भी देरी नहीं की है। लिहाजा शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर कहा है कि अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए मिले हैं। वे पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी हैं। जानकारी तो यह भी मिली है कि यह पैसा शिक्षा मंत्रालय के एनवेलप में पड़ा था। जी हाँ, एनवेलप वो भी राष्ट्रीय स्मारक का लोगो प्रिंट किया हुआ है। क्या ये मामले का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? उन्होंने आगे कहा कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो वहीं पूरी बात आपको बता दें कि ये पूरा मामला शिक्षक भर्ती के घोटाले से जुड़ा हुआ है। जिस वक्त ये घोटाला हुआ था, उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे, जो फिलहाल ममता सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को संभाल रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई उनसे 2 बार पूछताछ भी कर चुकी है। मंत्री पार्थ चटर्जी से सीबीआई ने पहली बार 25 अप्रैल और उसके बाद 18 मई को भी पूछताछ की थी।
अब गौरतलब है कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में के समूह के सी और डी के कर्मचारियों के साथ ही शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। तो वहीं 20 करोड़ रुपए कैश, सोना, करीब 20 मोबाइल फोन भी बरामद होने की बात की गई है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद से उनसे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। उनके बयानों के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अर्पिता चटर्जी के घर से मिले 20 करोड़ रुपए के बंडल से आप क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ सोचते हैं? क्या ईडी की कार्रवाई बिल्कुल सही हो रही है? अपने कमेंट लिखकर हमें नीचे जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का रहेगा इंतजार और आप देखते रहिए राष्ट्र वन। धन्यवाद।